रचनात्मकता की खोज में भटकता हुआ लेखक रोहन शहर के शोर से दूर पहाड़ों की गोद में बसे एक पुराने वीरान घर में सुकून की तलाश में आता है। उसका मकसद अपनी सबसे बड़ी चुनौती यानी लिखने की रुकावट को दूर करना और अपने अधूरे उपन्यास को पूरा करना था। उसे लगा कि यह एकांत और शांति उसके विचारों को पंख देगी और उसे वह प्रेरणा मिलेगी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। यह घर जिसकी दीवारें पुरानी कहानियों से सनी हुई थीं, पहली नजर में उसे एकदम सही जगह लगी। देवदार के पेड़ों से घिरी और धुंध में लिपटी यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी और रोहन इस रहस्य को अपनी कहानी में पिरोने के लिए बेताब था। शुरुआती कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन जल्द ही रातें अजीब और बेचैन करने वाली हो गईं। उसे हल्की रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले तो उसने इसे पहाड़ी हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया, जो पुराने दरवाजों और खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें ज्यादा स्पष्ट और परेशान करने वाली होती गईं। कुछ ही रातों में वह अनजानी आवाज एक महिला की दर्द भरी पुकार में बदल गई, जो बार बार उसका नाम रोहन रोहन पुकार रही थी। अब यह हवा का वहम नहीं था, यह एक ऐसी उपस्थिति का एहसास था जो उस घर में अकेली नहीं थी और जो उससे कुछ कहना चाहती थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी और उसका मन अब लिखने से ज्यादा उस आवाज के रहस्य को सुलझाने में लग गया था। घर की छानबीन करते हुए रोहन को धूल भरी अलमारी के पीछे छिपी एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। यह डायरी लगभग 100 साल पुरानी थी और माया नाम की एक महिला की थी जो कभी इसी घर में रहा करती थी। जैसे जैसे रोहन ने पीले पड़ चुके पन्नों को पलटा, वह माया की दुनिया में खिंचता चला गया। डायरी में उसके गहरे अकेलेपन, उसकी अधूरी ख्वाहिशों और धीरे धीरे उसे घेरते पागलपन का दर्दनाक वर्णन था। माया भी एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन समाज और एकांत ने उसकी आत्मा को कुचल दिया था। उसके शब्द रोहन के दिल में उतर गए, क्योंकि वह उसके दर्द और उसकी अधूरी रचनात्मकता की पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसे लगा जैसे वह माया की कहानी नहीं, बल्कि अपनी ही किसी भूली बिसरी भावना को पढ़ रहा है। उस रात जब चांद की पीली रोशनी कमरे में छन रही थी, रोहन अपनी मेज पर बैठकर लिखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसका हाथ अपने आप चल रहा है, लेकिन जो शब्द कागज पर उतर रहे थे वे उसके नहीं थे। उसकी लिखावट धीरे धीरे बदल रही थी, ठीक वैसी ही घुमावदार और पुरानी जैसी माया की डायरी में थी। वह अपनी कहानी नहीं, बल्कि माया की अधूरी कहानी लिख रहा था। उसके सपने, उसका दर्द और उसका अंत। ऐसा लगा जैसे माया की आत्मा ने उसके शरीर और मन पर कब्जा कर लिया था और अपनी अधूरी दास्तान को पूरा करने के लिए उसे एक जरिया बना लिया था। रोहन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह बस एक दर्शक बनकर रह गया था, जो अपने ही हाथों को किसी और की कहानी लिखते देख रहा था। कहानी के अंतिम दृश्य में रोहन सुबह की पहली किरण के साथ भी मेज पर झुका हुआ है। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और बेजान हैं और वह बिना रुके डायरी के पन्नों पर लिखे जा रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बस एक जुनून है जो उसका अपना नहीं है। ठीक उसके पीछे हवा में माया की एक धुंधली भूतिया आकृति दिखाई देती है। उसका चेहरा शांत और संतुष्ट है। उसका पारदर्शी हाथ धीरे से रोहन के कंधे पर टिका हुआ है, जैसे वह सदियों से अपनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। रोहन को अपनी प्रेरणा मिल चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ी थी।